welcome back to my channel The Explorees where I share psychology related concepts with you all. तो आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं विच इज कंडीशनिंग। सबसे पहले हम समझेंगे कंडीशनिंग क्या होती है, किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हम कंडीशनिंग को समझने के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जो एक्सपेरिमेंट जेबी वॉटसन ने लिटिल एल्बर्ट के ऊपर किया था। और लास्ट में हम पावलोव की वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी देखेंगे, जिस डिस्कवरी के थ्रू पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के फिनोमेना को डिस्कवर किया था। So these are the concepts which we are going to discuss in this video. So do watch my video till end and don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my video. So what is conditioning? Conditioning is a form of learning in which a certain stimulus becomes increasingly effective in evoking a response. Which means कि जब कोई stimulus बार बार इंट्रोड्यूस होता है या फिर जब कोई चीज़ रिपीटेटिवली अकर होती है तो उससे एक इंडिविजुअल या एक एनिमल का माइंड कंडीशनड हो जाता है और वो एक रेस्पॉन्स और बिहेवियर लर्न कर लेता है और उसी पर्टिकुलर मैनर में बिहेव और रिस्पॉन्ड करता है। चलिए इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं कि कंडीशनिंग क्या होती है। लेट अस से कि एक मैथ्स टीचर है, वो मैथ्स टीचर डेली बच्चों को होमवर्क देता है। अब जो बच्चे होमवर्क करके ले आते हैं उन बच्चों को वो अगले दिन बहुत अप्रिशिएट करता है, उनको रिवॉर्ड्स देता है, उनको बहुत प्रेज करता है। और जो बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते हैं वो उनको बहुत पनिश करता है, क्लास से बाहर निकाल देगा या फिर उनके पेरेंट्स को बुला लेगा, यानी कि उनको वो पनिश करता है। तो अब जो बच्चे होमवर्क करके ला रहे थे, तो जब भी वो होमवर्क करके लाते थे वो उन बच्चों को पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देता था, उनके साथ पॉजिटिवली रहता था, उनको पॉजिटिवली अप्रिशिएट करता था और उन बच्चों को रिवॉर्ड्स मिलते थे। तो उन बच्चों का माइंड कंडीशनड हो गया कि अगर हम ऐसे ही डेली होमवर्क करके लाते रहेंगे तो हमें ऐसे ही रिवॉर्ड्स, प्रेज और अप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो उन्होंने यही बिहेवियर कंटिन्यू रखा कि हम होमवर्क करके लेके जाएंगे डेली, जिससे कि हमें ऐसे ही रिवॉर्ड्स और हमें ऐसे ही प्रेज मिलता रहे टीचर से। तो उनका माइंड कंडीशनड हो गया। कंडीशन मीन्स उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि जब भी हम होमवर्क करके लेके जाते हैं हमें तब ही रिवॉर्ड्स और एप्रिसिएशन मिलता है। तो अगर ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो मिलता रहेगा। तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई क्योंकि उनका माइंड कंडीशनड हो गया। तो उन्होंने ये बिहेवियर कंटिन्यू रखा क्योंकि उन्होंने लर्निंग कर ली कि अगर हम ऐसे ही बिहेवियर शो करेंगे तो ऐसा ही हमें मिलता रहेगा। और जो बच्चे होमवर्क नहीं करके लेके जा रहे थे उनको पनिशमेंट मिल रही थी। तो उन बच्चों का माइंड कंडीशनड हो गया कि अगर हम होमवर्क नहीं करके लेके जाएंगे तो हमें ऐसे ही पनिशमेंट मिलती रहेगी। उनके दिमाग में भी ये बात बैठ गई थी कि अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो डेली पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा या डेली हमारे इंसल्ट करके क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उनका माइंड भी कंडीशनड हो गया, उनके दिमाग की भी कंडीशनिंग हो गई, उनके दिमाग में भी ये बात बैठ गई। तो उन्होंने एक नया बिहेवियर एक्वायर किया, एक नया बिहेवियर लर्न किया। क्या कि हम भी डेली होमवर्क करके ले जाने लग जाते हैं जिससे कि हमें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले, जिससे हमें भी अप्रिसिएशन मिले। तो उन्होंने एक नया बिहेवियर एक्वायर किया, इनका बिहेवियर मॉडिफाई हो गया क्योंकि उनकी कंडीशनिंग हो गई थी। तो इससे हमें समझ आता है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है या फिर जब भी कोई चीज़ रिपीटेटिवली अकर होती है तो हमारा माइंड उस चीज़ से कंडीशनड हो जाता है और कंडीशनिंग की वजह से हम कोई रिस्पॉन्स और बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं। जैसे कि जो बच्चे होमवर्क करके ले जा रहे थे उन्हें रिपीटेटिवली रिवॉर्ड्स मिलते थे, तो उनका माइंड कंडीशनड हो गया कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो ऐसे ही हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। तो उन्होंने वही बिहेवियर चालू रखा। और जो बच्चे नहीं करके ले जा रहे थे उन्हें रिपीटेटिवली पनिश किया जा रहा था, तो उन्होंने भी अपना बिहेवियर चेंज किया, उन्होंने भी लर्निंग करी। तो इससे हमें समझ आता है कि कंडीशनिंग हमारी लर्निंग कराती है। जब भी कोई चीज़ बार बार होती है तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और फिर हम एक बिहेवियर लर्न कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं और ऐसे ही बिहेवियर को हम फिर शो करते हैं। So that is how conditioning takes place. Now let us understand the concept of conditioning with the famous experiment of J.B. Watson on little Albert. J.B. Watson एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, एक एक्सपेरिमेंटर थे और बिहेवियरिज्म स्कूल के फाउंडर और प्रपाउंडर भी थे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था लिटिल एल्बर्ट के ऊपर। लिटिल एल्बर्ट यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जिसके ऊपर J.B. वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। अब ये जो लिटिल एल्बर्ट है इसके ऊपर J.B. वॉटसन ये देखना चाहते थे और ये चीज़ प्रूव करना चाहते थे या ये दिखाना और डिस्कवर करना चाहते थे कि क्या कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग होती है,
कि क्या कंडीशनिंग जब हो जाती है दिमाग की या कोई बात दिमाग में बैठ जाती है तो क्या सच्ची में उससे कोई बिहेवियर लर्न होता है, और अगर होता है तो वो कैसे होता है। तो जेबी वॉटसन ने इस चीज के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एक छोटे बच्चे पे, जिसका नाम क्या था, लिटिल एल्बर्ट। तो चलिए वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, जो जेबी वॉटसन होते हैं वो लिटिल एल्बर्ट को लेके, यानी कि उस छोटे बच्चे को लेके एक वाइट फरी रैट के पास चले जाते हैं, ये बताकर कि मैं तो उसको खिलाने ले जा रहा हूँ, जिससे कि वो उसके साथ एंजॉय कर सके, खेल सके, इसलिए ले जा रहा हूँ। तो लिटिल एल्बर्ट जेबी वॉटसन के साथ चला जाता है उस वाइट फरी रैट के साथ खेलने के लिए। तो पहले तो लिटिल एल्बर्ट जो है, वो जो छोटा बच्चा है, वो काफी इंजॉय कर रहा है, वो बहुत खुशी से खेल रहा है उस वाइट फरी रैट के साथ और उसे बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब लिटिल एल्बर्ट उस वाइट फरी रैट के पास जाने की कोशिश करता है या फिर उस वाइट फरी रैट को टच करता है, तो एकदम से एक बहुत ही तेज आवाज आती है, बहुत लाउड बैंग, बहुत ही शोर, बहुत लाउड नॉइज जैसी आवाज आती है। तो अब जो लिटिल एल्बर्ट होता है, पहले तो वो खुश था, तो अब जब वो आवाज आई इतनी तेज, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, तो वो डर गया और डरने की वजह से वो रोने लगा। तो अब जो लिटिल एल्बर्ट है उसको ये लगा कि ये जो आवाज आई है ये इसलिए आई है क्योंकि मैं उस वाइट फरी रैट के पास गया, उसे टच किया, उसके साथ खेला, इसलिए मेरे को ये आवाज आई। लेकिन एक्चुअली ये आवाज कहाँ से आ रही थी, ये जेबी वॉटसन ही इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक हैमर को स्टील बार पे हिट करके। लेकिन जो लिटिल एल्बर्ट है उसको तो यही पता है कि ये आवाज कहाँ से आई, वाइट फरी रैट के पास जाने से आई। तो ऐसे ही जो जेबी वॉटसन थे वो ये चीज बार बार करते रहे, रिपीटेटिवली ये स्टिमुलस इंट्रोड्यूस करते रहे, बार बार लिटिल एल्बर्ट को उस वाइट फरी रैट के पास ले जाते और बार बार ऐसे ही वाइट फरी रैट के पास जाने से लिटिल एल्बर्ट को शोर जैसी आवाज आती बहुत और वो डर जाता और रोने लगता। तो जब बार बार ये चीज होती गई तो लिटिल एल्बर्ट का माइंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कंडीशनड हो गया, यानी कि उसके दिमाग में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके बात बैठ गई कि अगर मैं वाइट फरी रैट के पास जाऊंगा तो ऐसी ही लाउड आवाज आएगी जिसकी वजह से मैं बहुत डर जाऊंगा और मैं रोने लगूंगा। तो लिटिल एल्बर्ट का माइंड कंडीशनड हो गया वाइट फरी रैट को लेके कि मेरे को वाइट फरी रैट के पास नहीं जाना है, मेरे को वाइट फरी रैट से दूर रहना है, क्योंकि वाइट फरी रैट का मतलब है खतरा। तो इसीलिए उसका माइंड क्या हो गया, कंडीशनड हो गया टुवर्ड्स वाइट फरी रैट। और सिर्फ वाइट फरी रैट को ही लेके नहीं, बाकी जितने भी वाइट फरी ऑब्जेक्ट्स थे वो सभी को लेके डरने लगा। उसको लगता था कि कोई भी वाइट कलर का अगर फरी ऑब्जेक्ट है तो सब में से वो आवाज आएगी। तो उसने अपने फियर को जनरलाइज कर लिया, यानी कि उसने ये मान लिया कि सब वाइट फरी ऑब्जेक्ट्स के पास जाने से आवाज आएगी, तो वो सबसे दूर भागने लगा, सबसे डरने लगा। इवन वो अपनी मदर के पास भी नहीं जाता था जब उसकी मदर वाइट फरी कोट पहनती थी, क्योंकि उसे लगता था कि तब भी आवाज आएगी। तो यानी कि लिटिल एल्बर्ट का माइंड क्या हो गया, कंडीशनड हो गया, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, उसने ये बिहेवियर लर्न कर लिया। क्या लर्न कर लिया कि मेरे को वाइट फरी रैट के पास नहीं जाना है क्योंकि वहां से ऐसी लाउड नॉइज और लाउड बैंग जैसी आवाज आती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जेबी वॉटसन ने लिटिल एल्बर्ट के माइंड को कंडीशनड कर दिया था। यहाँ पे कंडीशनिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमें समझाना चाहते हैं कि कैसे कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग होती है, कि जब कोई चीज बार बार होती है तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हम एक बिहेवियर और रिस्पॉन्स सीख लेते हैं और इन फ्यूचर वैसे ही बिहेव और रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे जेबी वॉटसन ने बार बार वाइट फरी रैट से इंट्रोड्यूस कराया, बार बार आवाज निकाली और बार बार क्या हुआ, जो लिटिल एल्बर्ट था वो डरने लगा और उसने भी एक बिहेवियर लर्न कर लिया, एक्वायर कर लिया कि मेरे को दूर रहना है। दैट इज हाउ जेबी वॉटसन ने ये चीज समझाई कि कैसे कंडीशनिंग के थ्रू एक इंडिविजुअल या एक एनिमल लर्निंग करता है। So now let us move forward and understand the accidental discovery of Pavlov on classical conditioning. Pavlov का पूरा नाम है इवान पावलोव। इवान पावलोव एक फेमस रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी साइकोलॉजी के अंदर, विच इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। और इसी डिस्कवरी के वजह से इवान पावलोव को बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजी के अंदर जाना जाता है और क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे फिनोमेना और कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि वो क्या एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी या फिर वो क्या चीज थी जिस दौरान इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था और डिस्कवर किया था।
तो जो इवान पावलोव थे उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो कोई क्लासिकल कंडीशनिंग जैसी चीज़ डिस्कवर कर देंगे या फिर वो कोई ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। वो कोई और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो कुछ और ही देखना चाहते थे, लेकिन उस चीज़ के दौरान उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था और अपनी एक डिस्कवरी दी थी। तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि वो क्या एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी या फिर वो क्या एक्सपेरिमेंट था जो कि इवान पावलोव कर रहे थे। So classical conditioning refers to one of the theories used to explain learning which was pioneered by Pavlov. He made an accidental discovery because of which the phenomena of classical conditioning was established. जैसा कि मैंने कहा कि क्लासिकल कंडीशनिंग की डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। He had developed an apparatus to measure the amount of saliva secreted by dog under various conditions of feeding. A calibrated glass tube was inserted through dog's cheek and was put in a harness in isolated room with recording devices outside. तो चलिए हम इसको समझते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो इवान पावलोव ने ना एक अपैरेटस डेवलप किया था, यानी कि एक सेटअप डेवलप किया था और उस सेटअप के अंदर उन्होंने एक डॉग को लिया था। अब ये जो डॉग था इसको हार्नेस से बांधा गया था, पूरी तरह से अच्छे से इसको टाई किया गया था विद हार्नेस। तो अब जो इवान पावलोव थे उनको ये देखना था कि जो डॉग है वो कितने अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट करता है अंडर वेरियस कंडीशंस ऑफ फीडिंग, विच मीन्स कि अगर डॉग को पहली बार फीड किया तो उसने कितना सलाइवा सिक्रीट करा, यानी कि उसने कितनी लार टपकाई। जब उसको दूसरी बार फीड किया तो तब उसका अमाउंट ऑफ सलाइवा कितना था, पहले से ज्यादा सलाइवा सिक्रीट किया, कम सलाइवा सिक्रीट किया या उतना ही किया। फिर जब दोबारा उसको फीड किया तब उसका सलाइवा सिक्रीशन का अमाउंट कितना था। तो पावलोव ये चीज जानना चाहते थे कि अगर डॉग को पहली बार खाना दिया तो तब उसने कितनी लार टपकाई, जब उसने दूसरी बार खाना प्रेजेंट किया, थोड़े टाइम बाद खाना दिया तो तब कितनी लार टपकाई, जब दोबारा से तीसरी बार खाना दिया तो तब कितनी लार टपकाई। कि अंडर वेरियस कंडीशंस ऑफ फीडिंग, मतलब अगर अलग अलग समय पे या फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर डॉग को फीड किया जा रहा है डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टाइम पे, तो जो डॉग का अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीशन है वो कितना है, पहले से ज्यादा लार टपका रहा है, पहले जितनी है या फिर उससे कम है। तो पावलोव को ये चीज डिस्कवर करनी थी, ये चीज ऑब्जर्व करना चाहता था वो। तो उसके लिए उसने एक डॉग को लिया, उस डॉग को उसने एक हार्नेस से टाई किया, अच्छे से बांध दिया। अब उसने क्या किया, उसने एक कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूब लगाई, मतलब कि एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब, जिसकी वजह से वो देख सकता था कि सलाइवा सिक्रीट हो रहा है डॉग के माउथ से, और वो जो ग्लास ट्यूब थी वो डॉग के माउथ से जा रही थी और जाते 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 वो यहाँ तक आ रही थी। तो ये एक ग्लास ट्यूब है, एक ट्यूब, एक पाइप जैसा है जो कि उस डॉग के माउथ में रखा हुआ है पावलोव ने, और वो जो ग्लास ट्यूब है वो कहाँ तक आ रही है, वो यहाँ तक आ रही है। ये क्या रखा हुआ है, ये रिवॉल्विंग ड्रम है फॉर रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज, मतलब जो भी डॉग रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे भी रिस्पॉन्ड करेगा, वो सारे रिस्पॉन्सेज उसके इस ड्रम में रिकॉर्ड हो जाएंगे। बीच में एक और छोटा सा डिवाइस कनेक्टेड था, सो इट वॉज अ डिवाइस टू काउंट द ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा, यानी कि जो भी डॉग के मुंह से लार टपकेगी या फिर जो भी सलाइवा निकलेगा वो इस ट्यूब में आएगा, और इस ट्यूब से जाते जाते वो पहले कहाँ पे जाएगा, इस डिवाइस पे जाएगा, जो डिवाइस ये काउंट करेगा कि कितनी ड्रॉप्स है सलाइवा की, कितनी अमाउंट में सलाइवा है, और लास्ट में एक और डिवाइस था जो सारे रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे पावलोव ने एक स्क्रीन लगा दी, ऑब्जर्वेशन स्क्रीन, जहां से वो सारा प्रोसीजर देख सकता था, सब कुछ देख सकता था, सारी एक्टिविटीज देख रहा था। यहाँ पे पावलोव ने मीट पाउडर रख दिया। मीट पाउडर क्यों रखा, जिससे कि ये क्या था, डॉग के लिए खाना था, इट वॉज द फूड फॉर द डॉग, जिसे देख के डॉग के माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता था। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था, जो पूरा अपैरेटस जो पावलोव ने, इवान पावलोव ने डेवलप किया था, ये जानने के लिए कि एक डॉग कितने अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट करता है अंडर वेरियस कंडीशंस ऑफ फीडिंग, मतलब उसकी जो अमाउंट है लार को टपकाने की वो पहले बारी में कितनी होती है जब उसे खाना मिलता है,
दूसरी बारी में कितनी होती है, थोड़े टाइम बाद कितनी होती है, तो उसको वो देखना था। तो उसके लिए उसने ये पूरा अपैरेटस, पूरा तामझाम लगाया था, पूरा ये सब डेवलप किया। तो अब उसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्या थी? बात तो ये है कि अब उसने ये apparatus डेवलप कर दिया, तो उसने ऑब्जर्व क्या किया? तो जब इवान पावलोव ऑब्जर्वेशन स्क्रीन के थ्रू वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, वो सारा प्रोसीजर जो भी हो रहा था, तो तब इवान पावलोव ने एक ऐसी चीज ऑब्जर्व करी अनएक्सपेक्टेडली, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और उसी एक्सीडेंटल अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन की वजह से क्लासिकल कंडीशनिंग का फिनोमिना डिस्कवर हुआ। क्या एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी वो? That it was made that animal gave salivary response even before the sight of food, which means the dog salivated even before the food was given to him, which means the dog salivated at the approach of attendant. तो इवान पावलोव ये चीज ऑब्जर्व करता है कि जो डॉग है उसने पहले ही लार टपकानी शुरू कर दी इवन बिफोर द साइट ऑफ फूड। मतलब कि खाना आया भी नहीं था डॉग के सामने, उसने खाना देखा भी नहीं, उसने खाना चखा भी नहीं, और पहले ही उसने लार टपकानी शुरू कर दी। ही स्टार्टेड सैलिवेटिंग इवन बिफोर द फूड केम। तो पावलोव ने ये चीज ऑब्जर्व करी। पावलोव ने दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो डॉग है वो खाना आने से पहले ही सैलिवेट करना चालू कर देता है। तो पावलोव ने ये देखा कि जब थोड़ा टाइम हो जाता है उस अपैरेटस में डॉग को रखे हुए और वो सारी ऑब्जर्वेशन करते हुए, तो पावलोव ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा, डॉग इसलिए सैलिवेट करना शुरू कर देता है क्योंकि डॉग का माइंड कंडीशनड हो चुका है। डॉग का माइंड कंडीशनड हो जाता है, तो इसीलिए वो खाना आने से पहले ही सैलिवेट करना शुरू कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि डॉग को पता है कि अगर मेरा अटेंडेंट आएगा तो वो मेरा खाना भी लेके ही आएगा। ऐसा पक्का है कि अगर अटेंडेंट आ रहा है, अगर मेरे को खाने देने वाला आ रहा है, तो खाना तो उसके साथ आएगा ही आएगा। तो डॉग का माइंड इस चीज को लेके कंडीशनड हो गया कि जितनी बार भी मेरा अटेंडेंट आता है वो खाना लेकर आता है। तो जो वो डॉग था उसका माइंड इस चीज को लेके कंडीशनड हो गया। उस डॉग के दिमाग में बात बैठ गई कि अगर मेरा अटेंडेंट आ गया तो मतलब मेरा खाना आ गया। तो जैसे ही वो अपने अटेंडेंट के फुटस्टेप्स सुनता था या फिर अपने अटेंडेंट को सेंस करता था कि उसका अटेंडेंट एंटर कर चुका है, वो आ रहा है, तो वो एकदम से सैलिवेट करना शुरू कर देता था। वो पहले ही अपनी लार टपकानी शुरू कर देता था क्योंकि उसका दिमाग तो कंडीशनड हो चुका था। उसके दिमाग में तो ये चीज बैठ चुकी थी कि अगर मेरा अटेंडेंट आ गया तो मतलब मेरा तो खाना आ गया। तो वो पहले ही सैलिवेट करना शुरू कर देता था। तो जब ये चीज अगर होती रही, मतलब शुरुआत में तो डॉग ने ऐसे सैलिवेट किया नहीं, क्योंकि टाइम तो लगता ही है दिमाग में कोई बात बैठने से। जब कोई चीज रिपीटेटिवली इंट्रोड्यूस होगी तभी तो हमारे दिमाग में बैठेगी। तो शुरुआत में तो डॉग ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई सैलिवेट नहीं करा अटेंडेंट के आने से, या मतलब उसको कोई ऐसी कोई उसने लॉजिक नहीं लगाया, कोई इक्वेशन नहीं लगाई। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब ये चीज होती रही कि अटेंडेंट आता था खाना लाता था, अटेंडेंट आता था खाना लाता था, तो डॉग ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि अच्छा, अगर अटेंडेंट आ रहा है तो मेरा खाना भी साथ ला रहा है, यानी कि अगर अटेंडेंट आएगा तो खाना तो आना ही आना है। और उस वजह से डॉग का माइंड कंडीशनड हो जाता है, वो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेता है और खाना आने से पहले ही वो सैलिवेट करना शुरू कर देता है। और पावलोव ने यही एक्सीडेंटल डिस्कवरी करी थी, यही चीज उसने ऑब्जर्व करी, और इसी एक्सीडेंटल डिस्कवरी के कारण उसने आगे डेप्थ में जाके क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे फिनोमिना को डिस्कवर किया। तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग का फिनोमिना क्या था, पावलोव ने कैसे एक्सपेरिमेंट करके क्लासिकल कंडीशनिंग के फिनोमिना को समझाया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।